लास्ट वीडियो हमने की थी मीनिंग ऑफ गुडविल एंड कुछ मेथड्स किए थे गुडविल की मेथड। इट मींस कि उसके कुछ फॉर्मूलेज की हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन गुडविल इट मींस कि इसमें हमने क्या है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग कैसे हमें गुडविल को फाइंड आउट करना है, इस वीडियो में हम आप सीखेंगे। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, अगर किसी को फॉर्मुलेज में प्रॉब्लम है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए और उसमें आपको फॉर्मुलेज मिल जाएंगे आसानी से। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। कुछ फॉर्मुलेज, कुछ क्वेश्चंस करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेसिस पर। हम चेस ग्रवाल सर की बुक को फॉलो करेंगे तो उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। इसमें बोला गया कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर, बेसिस ऑफ 3 इयर्स। देखिए बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ इयर्स गिवन है आपके 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर एंडेड 31st मार्च व्हिच वर आर एज फॉलोज। ईयर दिए हुए 2022, 21, 22, 2029 एंड 2018। प्रॉफिट है 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख एंड 4 लाख एंड 13 लाख। बेटे इसमें 2019 में आप देख पा रहे होंगे लॉस गिवन है 4 लाख का। क्लियर? अब मैं इसको आपको रिपीट कर देता हूं। नंबर ऑफ ईयर बेटे इसमें 3 है और आपको 5 ईयर का प्रॉफिट गिवन है, तो हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है किस बेसिस पे? एवरेज बेसिस पे। ठीक है, आइए सॉल्यूशन नंबर है, सॉल्यूशन नंबर 3, पेज नंबर है आपका 3.28। आइए कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल। क्लियर? बेटा एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। बेटे हमने जैसे कि आपको बताया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट में हम जितने भी ईयर के प्रॉफिट गिवन है उनको ऐड करा देंगे। कैसे? देखिए 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख और बेटे 2019 में आपका लॉस है, लॉस को ब्रैकेट में लेंगे 4 लाख प्लस 13 लाख डिवाइडेड बाय बेटे कितने ईयर का प्रॉफिट है? 1 2 3 4 5, 5 ईयर का प्रॉफिट है तो नंबर ऑफ ईयर कितने आ जाएंगे? 5 ईयर्स। क्लियर? तो बेटे इसको आप टोटल करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 50 लाख, 8 लाख 50 लाख आ जाएगा बेटे डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स। तो बेटे आपका 10 लाख एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद हमें फाइनली क्या चाहिए? गुडविल। तो बेटे जो आपका एवरेज प्रॉफिट ये फाइंड आउट हो गया है, इसको यहां पे पुट करेंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल का फॉर्मूला है बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड सॉरी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आया था? 10 लाख रुपीस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन बेटा? इसमें आपको नंबर ऑफ ईयर है 3 इयर्स, तो बेटे आपका 30 लाख गुडविल फाइंड आउट हो जाएगा इसको फर्म का। क्लियर? मैं आपको रिपीट कर देता हूं ये क्वेश्चन। देखिए बेटे हमें 5 ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस गिवन था, 2019 में हमें 4 लाख का लॉस गिवन था। तो आपने क्या किया? इनको टोटल किया, टोटल आपका 50 लाख आ जाएगा एंड नंबर ऑफ ईयर मतलब 5 ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस है तो 5 से डिवाइड कराएंगे तो आपका 10 लाख आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? गुडविल फाइनली। तो आप गुडविल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो 10 लाख आपका एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट होके आया है और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है आपका? 3 इयर्स आपके क्वेश्चन में गिवन है।
क्लियर? तो आप इसको सॉल्व कराएंगे तो आपका गुडविल कितना फाइंड आउट हो जाएगा, 30 लाख आपका गुडविल आ जाएगा फर्म का। क्लियर? आइए नेक्स्ट बेटा, ये था आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड का, ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है बेटा। क्लियर? बहुत सिंपल है, आपने देखा भी। आइए नेक्स्ट बेटे हम एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करेंगे। एवरेज प्रॉफिट एडजस्टमेंट के बेसिस पर एक आध क्वेश्चन करेंगे इसमें। आइए इसमें बताइए कौन सा कराएं, कोई भी करा लेते हैं बट सेम ही होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। Taran purchased Jyoti's business with the effect from 1st April 2022. Profit shown by the Jyoti's business for the last three financial year ended 31st March were 2020 आपका दिया है 1 लाख ब्रैकेट में इंक्लूडिंग एन abnormal gain rupees 12,500, 2021 में 1,25,000 after charging an abnormal loss 25,000, 2022 1,12,500 excluding 12,500 insurance premium on farm property now to be insured. Calculate the value of a firm goodwill on the basis of a 2-year purchase of the average profit of the last 3 years. देखिए बेटे इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपको, एबनॉर्मल गेन। बेटे देखिए एबनॉर्मल गेन जब होता है तो आप उसे माइनस कराएंगे और जो एबनॉर्मल लॉस होगा उसको आपने प्लस कराना होगा, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी माइनस, आपके जो प्रॉफिट है इसमें से माइनस हो रखा है। हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए जिसमें ये एडजस्टमेंट नहीं हो रखी है, तो हमें ये एडजस्ट करना होगा। क्लियर? आइए नॉर्मल करते हैं इसको, ये एडजस्टमेंट कर रहा है। सॉल्यूशन नंबर 9, पहले हमें क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा बेटा, ईयर्स दिए हुए हैं, यहां पे आप एडजस्टमेंट कर लीजिए एंड नॉर्मल प्रॉफिट। ईयर है बेटे आपके 2020, 2021 एंड 2022। आपका 1 लाख है गिवन है बेटा। यहाँ पे एबनॉर्मल गेन है बेटा, एबनॉर्मल गेन को माइनस कराएंगे, कितना है 12,500 है बच्चे, 12,500। इसके बाद है आपका एबनॉर्मल, पहले तो आपको प्रॉफिट दिया है, इसमें एबनॉर्मल लॉस है बच्चे, एबनॉर्मल लॉस को हमने क्या करना है, प्लस करा देना है। इसके बाद है 1,12,500 प्लस, इसमें क्या है आपका इंश्योरेंस है बेटा, इंश्योरेंस को ऑलवेज माइनस करेंगे। 12,500 आपका इंश्योरेंस गिवन है, सही। तो इसको सॉल्व कराने में बेटा मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं, बट आप यूज नहीं करेंगे कैलकुलेटर का, क्योंकि 12th क्लास में अलाउड नहीं होता कैलकुलेटर। मैं जल्दी के लिए कर रहा हूं। 87,500 एंड 1,25,000 प्लस 25 1,50 एंड 1,12,500 माइनस 12,500 आपका आ जाएगा 1 लाख। तो ये आपका आ जाएगा 1,50 एंड 87,500। बेटा 3,37,500 आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाता है आपका। क्लियर? इसके बाद आपने करना है क्या है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है बेटा। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बेटे, टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। तो बेटे 3,37,500 डिवाइडेड बाय 3 ईयर का प्रॉफिट है 3 ईयर्स, डिवाइडेड बाय 3। तो आपका 1,12,500 का क्या फाइंड आउट हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। फाइनली हमने क्या फाइंड आउट करना है, गुडविल। आइए गुडविल फाइंड आउट करते हैं। गुडविल का बेटा फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स
परचेज। अब इसमें देखना ये है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है। इसमें बताया बेटे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ए 2 ईयर परचेज। बेटे 2 ईयर परचेज दिया है ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो ये फाइंड आउट किया हमने, कितना है 1,12,500। नंबर ऑफ ईयर है 2 इयर्स। तो आप बेटे इसे मल्टीप्लाई कराएंगे 2 ईयर से, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपका 2,25,000 आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा, गुडविल फाइंड आउट हो जाएगा आपका 2,25,000। मैं आपको रिपीट कर देता हूं। देखिए बेटे जो एबनॉर्मल गेन होगा उसे माइनस करेंगे, एबनॉर्मल गेन, ये एबनॉर्मल गेन है जो मैंने माइनस किया, इसको सॉल्व करके हमारा 87,500 आया। और ये हमारा एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस को माइनस कराएंगे, सही कितना, सॉरी प्लस कराएंगे, कितना है 1,50,000। इसको ये जो हमारा प्रॉफिट है 1,25,000 में 25,000 ऐड कराएंगे तो 1,50,000 आ जाएगा। इसका टोटल किया तो हमारा क्या फाइंड आउट हो जाता है 3,37,500 टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद आपने एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है इसकी हेल्प से। तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, तो ये आपने टोटल नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट किया है। नंबर ऑफ इयर्स आपके बेटे कितने ईयर का प्रॉफिट है 1 2 3 3 ईयर का प्रॉफिट है, नंबर ऑफ ईयर 3 इयर्स। क्लियर। इसके बाद आपने गुडविल फाइंड आउट करना है। गुडविल फाइंड आउट कैसे करें, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर। तो यहाँ पे आपने एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,12,500 मल्टीप्लाई बाय 2 इयर्स, तो आपका कितना आ जाएगा 2,25,000। क्लियर, ये समझ में आता है बेटा, वेरी वेरी सिंपल। क्लियर, देख लीजिए आप। ओके डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है आपका, इसके बाद चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें बच्चों को काफी डाउट भी आते हैं और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभय बाबू एंड चारू आर ए पार्टनर शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर equally share of the profit for the purpose the value of a goodwill is to be calculated on the basis of 4 year। देखिए बेटे इसमें क्या है, कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज, तो इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया 4 ईयर, 4 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लें। बेटा देखिए की पॉइंट होते हैं उनको अंडरलाइन करते रहे, जब आप बार बार इसको मतलब प्रॉब्लम ना हो आपको करने में। आपके प्रॉफिट है देखिए 31 मार्च के हैं 2018 में 1,50,000, 2019 में 3,50,000 एंड 2020 में 5,00,000 एंड 2021 में 7,10,000 और लास्ट में 2022 में लॉस गिवन है आपको 5,90,000। क्लियर। आगे कहता है on 1st April 2021 एक कार 1 लाख was purchase and debited to traveling expense account। देखिए बेटा कार आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंस, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये आपका 1 लाख, लेकिन आपने रेवेन्यू ट्रीट कर लिया इसको, तो गलत है, सही। तो आपको इसकी एडजस्टमेंट करनी होगी, वो कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा अभी आपको। विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 25%, और जो कार थी उस पे हमने कितना 25% डेप्रिशिएट करना है। आपको पता है कैपिटल नेचर का जो होता है उसी पे हम डेप्रिशिएट चार्ज करेंगे, तो कार हमारी कैपिटल नेचर की है। पर एनम इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड 22। बेटा 2021 और 22 में आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में इट मींस कि एबनॉर्मल गेन है आपका 10,000, आपने क्या किया हुआ है ऐड किया हुआ है, इसको हमने क्या करना है माइनस करना होगा। मैंने आपको बताया था जो एबनॉर्मल गेन है उसको हमने क्या करना है माइनस करना है, तो 2021 एंड 22 में आपने इसको डिडक्ट करा देना है। क्लियर। आइए सॉल्व करते हैं। बेटा सॉल्यूशन नंबर 10 है आपका, पहले हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो ईयर्स लिख देते हैं। ईयर्स है आपके बेटा ये 31 मार्च है याद रखना, 2018 है आपका, 2019, 2020, 2021 एंड 2022। क्लियर। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देनी है। वैसे ज्यादा इसमें एडजस्टमेंट है नहीं, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। 1,50,000, 3,50,000 एंड 5,00,000, 7,10,000
एंड माइनस का है बेटा 5,90,000। अब इसमें हमें करना क्या है, देखिए पहले मैं आपको एब्नॉर्मल लॉसेस जो है हमारे 10,000 को जो आपने 2021 एंड 22 में क्या किया ऐड कर रहे थे उसको माइनस करा दीजिए 10,000। ये बेटे आपके एबनॉर्मल गेन थे, एबनॉर्मल गेन, ये भी एबनॉर्मल गेन ही है, सही है। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये बेटे जो आपका कैपिटल नेचर का खर्चा था, मतलब कार थी, वो आपने क्या किया, रेवेन्यू ट्रीट कर लिया और उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया, जो गलत है। कैपिटल को आप रेवेन्यू में कैसे ट्रीट कर सकते हो, सही है। तो आपने क्या करना है, इसको क्या करना होगा, माइनस, इट मींस की प्लस करा दीजिए 1 लाख। इसको क्या कराना है, ऐड करा देना है। अगर मान लीजिए आपने रेवेन्यू ट्रीट कर लिया, आपने माइनस कर दिया, तो इसको आपने क्या कराना है, प्लस करा देना होगा, सही। और बेटे इस पे इसलिए बोला है कि इस पे ना डेप्रिसिएशन भी है। अब एक बात बताइए, इस पे मैं स्टार बना के यहाँ पे कर देता हूँ, स्टार कहाँ पे, इधर कर देता हूँ, स्टार 1। तो 1 डेप ऑन कार, तो 1 लाख की कार है, इस पे डेप्रिसिएशन है बेटा 25%, तो कितना आ जाएगा 25,000, क्लियर। अब आपका 25,000 आ जाएगा, तो इसको क्या करना है, लेस करा देना है आपने, हम लेस करा देंगे, कितना है 25,000, 25,000 का आपका लॉस हो जाएगा। आप बेटे इसके लिए इसका ना अलग से वर्किंग नोट भी आप बना सकते हैं, अगर बनाना चाहें, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं, आपको ऐसे सुटेबल लग रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, अब आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 1,50,000, 3,50,000 है बेटे सेकेंड ईयर, एंड 5 लाख, इनमें कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो हमने शो भी नहीं किया है। आपका आ जाएगा ये 7 लाख। इसके बाद आपने यहाँ पे देखा, इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ बेटे, माइनस का है 5,90,000 एंड 10 माइनस करना है एंड प्लस 1 लाख माइनस 25,000, बेटा आपका 5 लाख, ये आ जाएगा आपका 5,25,000 माइनस का। अब इसको प्लस करा देना है 1,50,000, 3,50,000, 5 लाख एंड 7 लाख माइनस 5,25,000, तो आपका बेटे आ जाएगा 11,75,000, 11,75,000 आपका आ जाएगा। 11 लाख मतलब ये जो आपका आया है, ये आया है आपका टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, 11,75,000। अब बेटे हमने फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो 11,75,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, कितने बेटे 1 2 3 4 5, 5 ईयर का प्रॉफिट है, 5 ईयर से डिवाइड कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5, 2,35,000 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब फाइनली हमने गुडविल फाइंड आउट करा देना है। जब गुडविल फाइंड आउट कराएंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है बेटा 2,35,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है आपका, मैंने बताया था आपको 4 इयर्स, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 इयर्स, 4 इयर्स, तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो 9,40,000 आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा, गुडविल आ जाएगा बेटा। आया समझ में, बहुत आसान है, बस आपको यहां पे प्रॉब्लम है बेटा, 5,90,000 का आपको लॉस दिया है, ये एबनॉर्मल गेन है, इसको माइनस करना है आपको, और ये आपकी कैपिटल नेचर की कार थी, मतलब कार एक्सपेंस था आपका, ठीक है, सॉरी कैपिटल नेचर की होती है कार, इसको आपने रेवेन्यू ट्रीट कर लिया था, आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर रखा था, जो गलत था, आपने माइनस कर रखा होगा, तो इसको आपने क्या करना है, प्लस करा देना है, उससे आपका प्रॉफिट कम हो रहा था। और इसके बाद आपने इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन 1 लाख का कितना होगा 25,000, मैंने स्टार बना दिया उस पे, तो इसको माइनस करा देंगे,
तो इसकी कम कॉस्ट हो जाएगी, तो आपने इसको सम किया तो 5,25,000 लॉस का आ जाएगा। क्लियर? आपने इनका टोटल कराया तो 11,75,000 आएगा। इस 11,75,000 को आपने फॉर्मूले में पुट करा देना है, एवरेज प्रॉफिट, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर? इसको सॉल्व कराएंगे तो 2,35,000 आपका एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद गुडविल, तो आपने क्या किया, गुडविल फाइंड आउट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट को पुट किया यहाँ पे, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके 4 ईयर गिवन थे क्वेश्चंस में, सही। तो आपका अब इसको कैलकुलेट कराएंगे तो 9,40,000 आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आती है बेटे बात? इट इज अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। चलिए और अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेसिस पे। देखा जाए बेटा बहुत ही आसान चैप्टर भी है और ज्यादा इसमें कोई कैलकुलेशन है नहीं, बस नॉर्मल कैलकुलेशन है। फॉर्मूले आपको आने चाहिए, अगर फॉर्मूले नहीं आते ना तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आइए नेक्स्ट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 इयर्स पर 31 मार्च 2018 का 20,000 है, 31 मार्च 2019 का 24,000 दिया हुआ है, 31 मार्च 2020 का 30,000 है, 31 मार्च 2021 का 25,000, 31 मार्च 2022 का 18,000 दिया हुआ है। कहता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड। देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको बेटा गिवन है, कितना है 3 इयर्स, 3 इयर्स प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है, इसको अंडरलाइन कर लेना। कहता है ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइन द वेट, वेट गिवन है बेटा 1 2 3 4 5, 5 ईयर का प्रॉफिट है और वेट दिया 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 19 20 21 2022। ये आपके प्रॉफिट्स गिवन है, आइए करते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास। सॉल्यूशन नंबर है 13, पेज नंबर है 3.30, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट। तो बेटे ईयर्स होंगे आपके, इसके बाद होगा आपका प्रॉफिट होगा, वेट होगा एंड वेटेड प्रॉफिट की बात कर लेंगे फिर हम बाद में। ईयर है आपके 31 मार्च 2018, 2019, 2020, 2021 एंड लास्ट वन 2022। ये आपके ईयर्स दिए हुए हैं। प्रॉफिट है बेटा 20,000, 24,000 एंड 30,000, 25,000, लास्ट वन 18,000 एंड वेट दिया हुआ है आपका 1 2 3 4 5। ये आपके वेट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। अब बेटे इसको कैसे फाइंड आउट करें? देखिए मान लीजिए ये ए है, बी एंड सी, डी कैसे कैलकुलेट करें? डी कैलकुलेट करने के लिए आपको बी और सी से को मल्टीप्लाई करा देना होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20,000 आ जाएगा, 48,000 सेकेंड, थर्ड वन 90,000, 90 एंड 1 लाख, ये 90 आ जाएगा। क्लियर बेटे? इन दोनों का टोटल करा देना है आपने, सही है, इनका टोटल करा देंगे आप। चलिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ फटाफट। तो 20 48 90 एंड 1 लाख एंड 90, तो आपका 3,48,000 टोटल वेट आ जाएगा। 9 10 एंड 15 ये टोटल आ जाएगा। आइए वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा?
टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। तो देखा जाए तो बेटा टोटल वेटेड प्रॉफिट हमने ये फाइंड आउट किया है, इसको लिखेंगे 3,48,000। इट इज अ वेरी सिंपल, ये फाइंड आउट है। और 50 टोटल वेट, तो इसको कैलकुलेट करा लेंगे 3,48,000 डिवाइडेड बाय 50, तो आपका कैलकुलेट हो जाएगा 23,200। क्लियर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है फाइनली? गुडविल। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे बेटे, याद है आपको या भूल गए? बेटा 3 ईयर थे, 23,200। ये आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट किया, नंबर ऑफ ईयर 3 ईयर्स है, तो आपका फाइंड आउट हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3, 69,600 आपका गुडविल फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर बेटे? हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल कैसे फाइंड आउट करते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू ये सीखने की कोशिश की। क्लियर। आपने क्या करना है, ईयर लिखना है, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करा देना है और इसको टोटल कराएंगे आप। उसके बाद आपने फॉर्मूला शो करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला है टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। बेटा इसको पुट कर देना है फॉर्मूले में, आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद फाइनली आपने गुडविल पे जाना है। गुडविल का फॉर्मूला वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसके बाद आपने पुट करा देना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका 23,500 है एंड 3 इयर्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, तो आपका 69,600 आपका गुडविल फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमने आज इस वीडियो में दो फॉर्मूलेज का डिस्कशन किया, एवरेज प्रॉफिट मेथड और किसका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बेटा वैसे तो एक ही फॉर्मूला है बेसिकली एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें दो फॉर्मूले आते हैं, एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बेटे आज हमने इस वीडियो में यही डिस्कस करना है, और आगे जो हमारे सुपर प्रॉफिट मेथड है और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड उनकी एक अलग सी वीडियो आएगी, थर्ड वीडियो, ठीक है, आप उसमें देखिएगा। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे और हम भी आगे वीडियोस क्रिएट करते रहें। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, और खुश रहें और प्रिपरेशन करते रहें।